आज हम आपको एक बालिका के परम त्याग की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर पत्थरों को भी रोना आ जाता है। महाराणा प्रताप 25 वर्षों तक दिल्ली की सल्तनत से युद्ध करते हुए अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में घूमते रहे। ना कोई घर था, ना कोई ठिकाना था। मन में एक निश्चय पक्का था कि मुझे झुकना नहीं है। अपने मेवाड़ की रक्षा के लिए भले जान चली जाए, पर दिल्ली की सल्तनत के आगे अपने सिर को झुकाना नहीं है। एक छोटा बेटा था और एक छोटी बेटी थी। 5 साल की वह बेटी थी जिसकी आज हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं, जिसके बलिदान के समक्ष संपूर्ण भारतवर्ष उसका ऋणी हो जाता है। चंपा उसका नाम था। 5 वर्ष की अवस्था थी। महाराणा की धर्मपत्नी जो खाना बनाती थी, चंपा यह सोचकर नहीं खाती थी। उसके मन में यह विचार चलता था, मेरा भाई छोटा है, हो सकता है इसे कभी खाने की आवश्यकता पड़ जाए। अगर हमारे पास उस समय खाना नहीं होगा तो मैं उसे यह खाना खिला दूंगी। कितनी पवित्र सोच थी। अपने भोजन का त्याग कर अपने भाई की चिंता करती थी, क्योंकि उसे पता था भाई छोटा है। अगर भाई को रोना आ जाएगा तो हो सकता है महाराणा का हृदय आज़ादी की लड़ाई से हट सकता है। इसलिए वह थोड़ा खाना बचाकर रखती थी अपने भाई के लिए। एक दिन महाराणा से मिलने के लिए उस अरावली की श्रृंखलाओं में कुछ मेहमान आ गए। अब पहले जमाने में तो मेहमानों की मेहमान नवाजी इस प्रकार की जाती थी कि साक्षात भगवान हमारे घर पर आ गए हैं। महाराणा प्रताप विचार करने लगे, इन्हें क्या खिलाया जाए। तब वह 5 वर्ष की छोटी बालिका, जिसने अपने भाई के लिए खाना छुपा के रखा था, वह रोटियां हाथ में लाकर अपने पिताजी से कहने लगी, पिताजी इन मेहमानों को यह भोजन दीजिए। तब महाराणा से मिलने आए उन मेहमानों ने वह भोजन खाया। वह अतिथि तो भोजन खाकर चले गए, पर 7 दिन से उस छोटी चंपा ने कुछ खाया नहीं था। खाना नहीं खाने के कारण चंपा वहीं पर महाराणा के समक्ष बेहोश होकर गिर गई। जब भारत के महान महापुरुष महाराणा प्रताप ने अपनी बेटी को इस प्रकार जमीन पर गिरा देखा, तो आज इतने मजबूत इरादे वाले महापुरुष का भी हृदय पिघल गया। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को आवाज लगाकर कहा, आज से मैं दिल्ली सल्तनत की गुलामी स्वीकार करता हूँ। तुम जल्दी से कागज लेकर आओ, एक कलम लेकर आओ। मैं दिल्ली की सल्तनत को लिखकर भेजता हूँ कि मैंने तुम्हारी दास्तां स्वीकार की। अब लिखने के लिए कुछ तो था नहीं। कागज के स्थान पर महाराणा की पत्नी पेड़ का पत्ता लेकर आई। कलम के स्थान पर कोयला मंगाया गया। अभी महाराणा प्रताप उस पर लिखने ही वाले थे कि उनके आंखों से आंसू आने लगे। महाराणा प्रताप के आंखों से गिरते हुए आंसू चंपा के हाथ पर लगे। आंसुओं का स्पर्श पाते ही चंपा की बेहोशी दूर हो गई। वह पूछने लगी, पिताजी क्यों रोते हो। महाराणा प्रताप कहने लगे, आज तुम्हारी इस हालत को मैं देख न सका हूँ। आज मैं दिल्ली की सल्तनत को लिखकर भेजता हूँ कि मैंने उसकी दास्तां स्वीकार कर ली। अपने पिताजी की यह बात सुनकर चंपा जल्दी से उठ खड़ी हुई। अपने पिताजी को हृदय से लगाकर कहने लगी, मेरे विषय में सोचते हो। यह शरीर तो नश्वर है, एक दिन तो मरना ही है। क्या तुम इस शरीर के कारण अपने धर्म को त्याग दोगे। तुम्हारा धर्म है अपने मेवाड़ की रक्षा करना और मेरी चिंता करते हो। यह शरीर तो संसार में एक दूसरे का साथी बनता है और बिछड़ जाता है। तो क्या पिताजी, आज अगर आप दिल्ली की दास्तां स्वीकार कर मुझे बचा लोगे, क्या मुझे फिर पुनः मौत नहीं मिलेगी। अपनी 5 साल की बेटी की यह बातें सुन महाराणा प्रताप विचार करने लगे। कहने लगे, चंपा तुम यह क्या कहती हो। तब वह चंपा कहने लगी, मैं सच कहती हूँ पिताजी। क्या तुम मेरे मोह में फंसकर अपनी आज़ादी की लड़ाई को त्यागने को तैयार हो। यह शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिलना है पिताजी। आप अपने धर्म को क्यों त्याग रहे हो। अपने बेटी की बातें सुन महाराणा प्रताप ने उसी समय वह कागज और कलम फेंक दी और अपनी बेटी को जोर से हृदय से लगा दिया। पर जैसे ही वह चंपा अपने पिता के हृदय से लगी,
चंपा की हृदय गति शांत हो गई। महाराणा की गोदी में ही चंपा के प्राण परमात्मा में लीन हो गए। तो इतना महान त्याग किया हमारे इन महापुरुषों ने। आज जो आज़ादी हमें प्राप्त हुई है वह उन महापुरुषों की देन है। हमें उन्हें भूलना नहीं है, उन्हें सदा याद रखना है। यह ऐसे वंदनीय महापुरुष हैं जिनकी जितनी वंदना की जाए उतनी कम है। यह आज का दिन हमारे जीवन में संदेश लेकर आया है। यह आज़ादी साधारणतः मिलती नहीं, यह मिलती है उन महापुरुषों के त्याग से, जिनके त्याग की दास्तां को सुनकर पत्थरों को भी रोना आ जाता है। चंपा एक कुमारी थी, महाराणा की दुलारी थी। धर्म पिता को याद कराया, भाई बहन का नाता निभाया। पूर्ण आत्म पद को पाया, हाय रे मानव भूल गया, हाय रे मानव भूल गया। सतपुरुषों की अजब कहानी, सुनकर होते पत्थर पानी। जीवन देकर देत चितानी, हाय रे मानव भूल गया, हाय रे मानव भूल गया।